Hello everyone, welcome back to my channel. This is my first vlog and today I am going to share a beautiful spiritual place along with its history and belief. Yes, तो आज हम गए थे गंगा जी यानी कि कड़े धाम को हम शीतला धाम भी बोलते हैं। तो आज थी वसंत पंचमी। तो वसंत पंचमी के दिन हम गए थे यहाँ पे और बहुत अच्छा बहुत अच्छा व्यू था, बहुत ही अच्छे सब कुछ अच्छा था। तो पहली बात, हम न्यू क्रिएटर हैं। दूसरी बात, हम नर्वस हैं। तीसरी बात, कुछ भी गलती हो जाती है ना तो सॉरी उसके लिए। और चौथी बात भी हमें नहीं पता भाई। तो चलो आप लोग देखो इस नज़ारे को अच्छे से। शीतला धाम का पहला व्लॉग है तो भगवान जी का ही व्लॉग बन गया। तो आप व्यू को एंजॉय करो एंड हम इसके बारे में कुछ हिस्ट्री से लेके अभी तक की कुछ बातें बताते हैं, ओके। और अगर इस बातों में कुछ भी गलत है ना तो प्लीज़ उसके लिए सॉरी, क्योंकि हमें जहाँ तक नॉलेज है हम बताएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहली बात हम बता देते हैं, पार्वती माता जो है वो सती हैं और सती ही पार्वती माता है। दूसरी बात, सती माता के पिताजी का नाम था राजा दक्ष प्रजापति। तो हम स्टार्ट करते हैं। देवी सती का जन्म जो है वो राजा दक्ष के यहाँ हुआ था, ओके। तो वो बचपन से ही शिव जी को अपना पति मानती थी। तो जब उन्होंने बहुत सारी तपस्या करने के बाद उन्होंने देवी सती का विवाह जो है वो शिव जी से हो गया। लेकिन दक्ष जी को ये पसंद नहीं था। लेकिन दक्ष जी को, प्रजापति को ये विवाह पसंद नहीं था। तो भगवान शिव को उन्होंने नहीं पसंद किया। तो उन्होंने एक बड़ा यज्ञ आयोजित किया जिसमें शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। देवी सती अपने पिता के घर गई लेकिन वहाँ भगवान शिव का अपमान हुआ। तो इस अपमान से दुखी होकर देवी सती अपना शरीर त्याग देती हैं उसी अग्नि में, जिस अग्नि में वहाँ पे यज्ञ हो रहा था, ओके। वहाँ पे वो अपने शरीर को त्याग देती हैं जिससे उनका शरीर उसी अग्नि में जल जाता है। तो जब भगवान शिव को ये पता चलता है तो वो बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और वे देवी सती के शरीर को लेकर सृष्टि में पूरे भ्रमण करने लगते हैं और पूरे ब्रह्मांड में तब तहस नहस हो जाता है, सब चीज़ खराब होने लगती है। तो भगवान विष्णु ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर को अलग अलग स्थल पर स्थिर कर दिया। उन्होंने अपने चक्र से पूरा शरीर को कट कर दिया। देवी जी के अंग जो थे ना वो अलग अलग जगह पे स्थित हो गया और वहीं पे बना हमारा शक्तिपीठ, और इसी को हम शक्तिपीठ मानते हैं। तो शीतला है ना, माना जाता है कि माता शीतला माँ शक्ति का वही रूप है जो रोग और पीड़ा को शांत करती है। शीतला का मतलब होता है ठंडक देने वाली, जो ज्वर, चेचक और शारीरिक कष्टों को शांत करे। कुछ स्थल पर माना जाता है कि शीतला को शक्ति का एक अंग से जोड़ा जाता है, लेकिन ये संबंध है, जो भी है परंपरा और विश्वास यहाँ पे, ओके। इनको शारीरिक कष्ट से दूर करने के लिए माता यहाँ पे पहले बहुत सारी बीमारियाँ होती तो शीतला धाम आते थे, जिससे शरीर को बहुत सुख प्राप्त होता था। जितने शरीर में दुख वगैरह होते थे, जितने कष्ट होते थे, वो भी सब दूर हो जाते थे। तो ये माना जाता है। तो इस शक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है माना जाता है। तो मेरे को ज़्यादा कुछ नहीं पता है, आई एम सो सॉरी, बट भाई बहुत अच्छा है यहाँ पे। एक बार आपको ज़रूर जाना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए शीतला धाम। बहुत ही अच्छे दर्शन हुए थे आज हमको। तो हमने बता दिया, कुछ मेरे को ज़्यादा नहीं पता, जितना पता था मैंने बताया। एंड अरे हम क्या बोले भाई, व्लॉगिंग में बोलते क्या है नहीं पता। व्लॉगिंग में मेरे को क्या बोलते हैं नहीं पता। बस देखो, व्यू एंजॉय करो, मस्त से है भाई। यहाँ पे दर्शन हो रहे माता रानी के, एकदम अच्छे दर्शन हुए हम लोग को, क्योंकि हम सुबह 6 बजे गए थे, 7 बजे गए हुए थे, तो इस वजह से दर्शन अच्छे खासे मिले।
देख सकते हो बहुत अच्छे दर्शन मिले हैं। अच्छा हाँ, कड़े शीतला धाम में मतलब जो है ना, शक्ति परंपरा से जुड़ा हुआ है माना जाता है। तो यहाँ माता शीतला को रक्षा और शक्ति देने वाली माँ के रूप में पूजा जाता है। ये धाम 51 शक्ति पीठ की में होता है। ओके, मतलब 51 शक्ति पीठ है, उसमें से एक यहाँ पे भी शक्तिपीठ माना जाता है इसे। माँ ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया और फिर से भगवान शिव को अपना पति पाया, जिससे संदेश मिलता है कि शक्ति कभी न शांत नहीं होती, वो रूप बदलती है लेकिन हमेशा भक्तों की रक्षा करती है। चाहे हमें इसे शक्ति पीठ का अंग कहे या विश्वास का धाम, माँ शीतला का रूप आज भी लोगों को शांति और सब प्रदान करता है। तो चलिए गाइस, हम माता रानी के दर्शन कर चुके हैं और हम अब जाते हैं अपने घर की ओर। सो प्लीज़ सॉरी अगर हमने कुछ भी गलत बोला, उसके लिए वेरी 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 सॉरी। बाय बाय, बाय बाय एवरीवन। तो चैनल को प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, तभी तो मैं आगे बढ़ूँगी। बाय बाय।